क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि सबसे पहले मंदिर में जाके घंटी ही क्यों बजानी पड़ती है? क्या सिर्फ ये एक परंपरा है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं घंटी की गूंज से। सबसे पहले जैसे ही घंटी बजती है उसकी आवाज साधारण बर्तन की तरह तुरंत नहीं खो जाती, वो कई सेकंड तक गूंजती रहती है और पूरे मंदिर में फैल जाती है। और अगर इसे आसान भाषा में समझे तो जैसे पानी में पत्थर मारे तो लहरें चारों तरफ जाती हैं, ठीक वैसे ही घंटी की आवाज भी हवा में चारों तरफ लहरें पहुंचाती है। अब इसका दिमाग पर कैसे असर होता है? अब जब भी आपका दिमाग बाहर की टेंशन में दौड़ता है, जैसे किसी भी चीज की टेंशन ले लेना, एंग्जाइटी हो जाना, तो इसमें घंटी की गहरी आवाज और अचानक से हुई आवाज दिमाग को एक झटका देती है और उस चीज से आपका दिमाग इधर उधर ना दौड़ के एक चीज पे फोकस हो जाता है। जैसे क्लास में टीचर टेबल पर जब स्केल मारता है या फिर डस्टर मारता है तो सब बच्चे एकदम शांत होकर ध्यान देते हैं, ठीक वैसे ही घंटी भी आपके दिमाग से कहती है अब अलर्ट हो जाओ। इसके साथ साथ ब्रेन वेव में भी एक काफी ज्यादा शिफ्ट देखने को मिलता है। साइंस ये कहता है कि लगातार आपका दिमाग बीटा मोड में रहता है, यानी स्ट्रेस, चिंता और लगातार किसी चीज के बारे में सोचना। लेकिन जैसे ही दिमाग घंटी की रेजोनेंस सुनता है, यानी घंटी की गूंज सुनता है, वैसे ही दिमाग धीरे धीरे अल्फा स्टेट की तरफ जाने लगता है। और अब इसे अगर आसान भाषा में समझे तो जैसे आपके सेल फोन के अंदर अगर काफी सारे ऐप खोल दिए जाएं तो आपका फोन हीट अप हो जाता है, तो या तो उसके लिए आपको फोन को रिसेट करना पड़ता है या फिर वो सारे एप्लीकेशन क्लोज करने पड़ते हैं। और ठीक वैसे ही दिमाग के साथ भी होता है, घंटी आपके दिमाग को रिसेट कर देती है, अलर्ट लेकिन कामनेस के साथ। इसके साथ साथ इसका बॉडी पर भी काफी गहरा इफेक्ट पड़ता है। अब जब भी आप घंटी की रेजोनेंस सुनते हैं, यानी घंटी की गूंज सुनते हैं, तो ये आवाज आपके कानों से होकर एक स्पेशल नर्व तक जाती है जिसे हम वेगस नर्व भी बोलते हैं। और ये नर्व आपके हार्ट, लंग्स और स्पाइन के साथ में जुड़ी होती है। और जैसे ही ये नर्व एक्टिवेट होती है आपकी सांसें गहरी और धीमी होने लगती हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और धीरे धीरे स्ट्रेस गायब हो जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो घंटी आपकी बॉडी को अलर्ट मोड से निकालकर एक पीस मोड में ले जाती है। अब अगर आप मंदिर में बैठे हैं और हर कोई आगे घंटी बजा रहा है तो अब जरा सोचिए, जब पूरी घंटी बजने पर उसकी वाइब्रेशन पूरे मंदिर में फैल जाती हैं, तो सोचिए वहां बैठे सभी लोगों का दिमाग कैसे अलर्टनेस के साथ में फोकस हो जाता है और धीरे धीरे शांत अवस्था में पहुंचने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने कमरे के अंदर कोई म्यूजिक प्ले किया और म्यूजिक प्ले करते ही सबका मूड बदल गया। ठीक घंटी भी वैसे पूरे वातावरण का मूड बदल देती है। तो याद रखिए, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक साइंटिफिक टूल है जो आपके दिमाग को रिसेट करता है, आपकी हार्ट बीट और ब्रेथ को नॉर्मल करता है और पूरे माहौल को शांत करता है। अब कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि मंदिर में या फिर आपके घर में जो भी घंटी है वो केवल भगवान के लिए है, तो इसमें आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन इसका असली रीजन तो यही है कि जो भी आप मंदिर में या फिर घर में घंटी बजाते हैं वो केवल और केवल आपके लिए होती है, क्योंकि घंटी आपके दिमाग को एक पैनिक मोड से निकालकर एक अलर्ट, काम और पीसफुल मोड में ले जाती है, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज पर पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं।